प्रिय मित्रों, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट की मीटिंग की, साथ ही में जेसीएम की मीटिंग की और उसके उपरांत ओपीएस की जगह यूपीएस स्कीम, जो पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए लेके आए हैं। और इस प्रस्ताव में कुछ खास नहीं है, लगभग 10,000 पेंशन देने की बात की गई है और 50% पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को मिल पाएगी जो कि 25 साल की सेवा भारत सरकार को प्रदत्त करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई अन्य जिसका सुपर एन्यूएशन किसी कोर्ट केस के कारण या उसका अपॉइंटमेंट लेट हुआ है कोर्ट केस के कारण, ऐसे लोगों को भले से ही वो 60 वर्ष के हो जाएं, उनको 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी 10 साल की सेवा के उपरांत। उसके बाद ये मान लीजिए कि लगभग 2.5% पर ईयर के हिसाब से और दिया जाएगा लोगों को। तो ये तो एनपीएस से चलिए ठीक है, बट ओपीएस नहीं है मित्रों। सरकार सभी कर्मचारियों से कंट्रीब्यूशन चाहती है कि कर्मचारियों का 10% कंट्रीब्यूट हो, और सरकार जहाँ पे 10% पहले कंट्रीब्यूट करती थी, फिर 12% किया सरकार ने, और अब सरकार ने ये सोचा है कि हम 18.5% जो है अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ये सरकार का मैटर है, सरकार के पास कमी नहीं है पैसे की, क्योंकि सरकार के पास ही सभी कर्मचारियों का भी टैक्स कट के जाता है और जीएसटी इत्यादि का कलेक्शन होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी ढेर सारा पैसा सरकार एकत्रित करती है, और सरकार का कार्य भी है पैसा एकत्रित करना, क्योंकि जितने पूंजीपति हैं उनसे भी सरकार पैसा वसूलती है टैक्स के रूप में। ये सरकार के क्रम में उसका एक धर्म है टैक्स वसूली करना है मित्रों। तो हम चलते हैं अपने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चलते हैं। ओपीएस गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसकी सभी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। और वो ओपीएस में क्या था कि आप अगर 10 ईयर सर्विस कर लेते हैं तो जब भी आप रिटायर जाएंगे तो आपका जो बेसिक होता था, ये नेचुरली है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका 10 साल सेवा है तो उसका बेसिक पे भी कम होता है, और जैसे जैसे लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेसिक पे भी बढ़ती जाती है, क्योंकि इंक्रीमेंट लगता है। एक एक इंक्रीमेंट जोड़ करके कर्मचारियों का अंत में रिटायरमेंट के आसपास जब वो पहुंच जाता है तो एक अच्छा वेतन हो जाता है उसका, और उसी समय वो रिटायर हो जाता है लगभग 60 वर्ष की सेवा प्रदान करने के उपरांत। तो इसमें जो यूपीएस है इसमें भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है। मतलब यदि आपका जो 50% जो पेंशन बनता है और उसका लगभग 60% फैमिली पेंशन के रूप में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम जो फैमिली पेंशन देंगे इतना। तो और इसके साथ साथ इसमें एक गारंटेड पेंशन एश्योर की गई है कि 10,000 आपको पेंशन किसी भी रूप में 10,000 प्लस डीए या डीआर वो आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। और विशेष कुछ खास इसमें नहीं है, और मेडिकल अलाउंसेस उसी तरह से दिए जाएंगे जैसे पहले से आपको मिल रहे हैं ओपीएस में, ऐसा सरकार का कहना है। अभी कैबिनेट से यह अप्रूव हो गया है 24 को ही, 24 अगस्त को अप्रूव हो गया है, और ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है
वो 31 को क्लोज हो जाता है। 31 को ईयर में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। 31 मार्च एवरी ईयर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है मित्रों। तो चलिए सरकार कर्मचारियों के बारे में कुछ सोची, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि जब भी हमारी सरकार रहेगी तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि भाई सरकार कोई चल ही नहीं रही है, तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो ये लगभग 20 साल के बाद कर्मचारियों की बात अब जाकर के सरकार के कान में पहुंची है और सरकार ने अब विचार किया है कि भाई ठीक है, एएनपीएस में कर्मचारियों को सचमुच ही न के बराबर पेंशन मिल रही है, इसमें उनका गुजारा नहीं हो सकता है। और नेतागण 3-4-5 साल की ही सेवा में पूरा 50% पेंशन लेते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये ही आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए इन्होंने किया है कि आपको 10,000 रुपये कम से कम पेंशन दिया जाएगा। चलो, कम से कम सरकार ने इतना तो सोचा, किंतु इस सरकार के निर्णय से जो अटेवा इत्यादि हैं हमारे और दूसरी जो यूनियंस हैं कर्मचारियों की, वे सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनकी सहमति नहीं हुई है अभी भी। वो आज भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। वे जानते हैं अच्छी तरह से कि ये सारी स्कीम्स हैं, इसमें इंडिविजुअल से ही कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और उसी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से सरकार कुछ व्यवस्था करके पेंशन देना चाहती है, जो कि गलत है। भारतीय संविधान में पहले से ही ये निर्धारित था, पहले भी लोगों को ओपीएस दी जाती थी। सरकार ओपीएस पता नहीं क्यों नहीं मान रही है, इसके पीछे क्या राज है वो सरकार ही जानती है। हमको जो लगता है वो यही है कि सरकार चाहती है कि कर्मचारियों से कुछ पैसे, उसे 10% जो मिल रहा है वो सदैव मिलता रहे। लेकिन सदैव मिलने के बावजूद भी सरकार ने ये जो पेंशन दिया है, जिसमें इन्होंने ये बांध दिया कि भाई 10,000 ही आपको मिलेगी पेंशन, ये गलत है। कर्मचारियों के साथ ये गलत निर्णय है। भाई अगर आप किसी ने 25 साल सेवा किया तो उसका नेचुरली वेतन ज़्यादा है, उसको ज़्यादा पेंशन दीजिए। लेकिन किसी ने 10 साल ही सर्विस किया और उसे मजबूरी में रिटायरमेंट होना पड़ रहा है, किसी कारण भी हो सकता है वो रिटायर, तो उसको आप पूरा पेंशन नहीं दे रहे हैं, 50% पेंशन नहीं दे करके आप सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, ये गलत है। और चलो, सरकार ने कुछ विचार किया है, आगे भी सरकार विचार करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी भी हमारी यूनियंस पेंशन के लिए, ओपीएस के लिए, हुबहू ओपीएस के लिए लड़ती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।